गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचा रहे हैं। मैं सदा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। वाहिगुरु जी, जय गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कृपया इस साखी को सुनने से पहले अपना सर जरूर ढक लें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी। अंतत गोतवा यही निश्चय हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। तृप्ता जी ने अपने पुत्र पुत्री की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने उद्विग्न मन से कहा कि नानक की चाल ढाल तो पूर्ववत ही है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करें। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। इधर एक दिन जयराम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी ने जयराम जी से पूछा कि आज चिंतातुर प्रतीत हो रहे हैं। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। सुनकर जयराम बोले, हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की फजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहब के कोप भाजक बनोगी। अब करूं तो करूं क्या? यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी, और यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। नानकी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी, हे स्वामी, जैसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था तथा परमात्मा तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, ये कथा उपनिषदों में आती है, उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। हे पतिदेव, आप श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य ना समझें। वे तो अखिल भुवन पति, साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार की हित कामना से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है। जहाँ नानक वहाँ लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं सत्य कहती हूँ कि अब जब व्यय का निरीक्षण होगा तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहाँ लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हों वहाँ हानि की तो संभावना उपहास्यप्रद है। अधिक क्या कहूँ, आप श्री नानक देव को परम ज्योति जानकर निश्चिंत रहें तथा लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो ये है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी। यह कहकर तुलसा गोली को बुलाकर कहा, हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव को बुला ला। तुलसा से बहन का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक जी बाले को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूँ, तुम भीतर से पताशों का बर्तन ले आओ। बाला पताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरु जी ने उसमें 2.5 सेर पताशे जो उसमें थे अपने दामन में उलट लिए तथा नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक जी आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बिठाया गया तथा संग आए बाला जी को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों को मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ था। गुरु जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ। नानकी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फागुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया तब हमारे 137 रुपये नवाब की ओर अधिक निकले थे तथा कहा कि हे जयराम जी, अब तो आपको कोई उप अलम्ब नहीं, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा है तथा आज से आप हमसे जुदा होते हैं। ये सुनकर जयराम भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लगी। कहने लगी, भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धब्बा आएगा, ये उचित नहीं है।
जयराम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था। मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। यह सभी कार्य बालाजी देख रहे थे। कहने लगे, हे सद्गुरु, आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो तथा आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रकट नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहनोई तथा बहन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने फरमाया, हे प्यारे बाला, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। नानकी और जयराम भाई बाले के कृतज्ञ हुए। इसके पश्चात 135 रुपये जो गुरुजी के नवाब की ओर बाकी थे वे प्राप्त हुए तथा 1700 रुपये और भी पेशगी मिला। इस पर नगर निवासी श्री गुरुजी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरुजी सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सब ने कहा, हे नानक, सुनने में आया है कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं। तब हम उदास हो गए थे। आज फिर आपको मोदी खाने पर देख प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी की वही प्रकृति रही। उसी भांति जो आया सबकी मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुखी पर दया दृष्टि करते रहे। बोलो गुरुदेव जी की जय। साखी गुरु जी की मंगनी की। एक दिन पखों के रंधाविया का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्तों के शगुन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना हो वहीं होता है। मूले ने 1510 विक्रम में ब्राह्मण के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर नानकी जी और जयराम जी को चारों ओर से बधाइयाँ मिलने लगीं। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु जी की सगाई मंगनी का विवरण था। अतः एवं बधाई के साथ ही गुरु जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी को बुलाकर आनंद उत्सव किया गया। कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने ये शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। गुरु जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे ही चलें। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदि ने ये समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता मही, नानी भिराई, मातुल कृष्णा, माता महाराम लुभाया, इसके अतिरिक्त श्री कालू, श्री लालू और माता तृप्ता, इसके साथ नौकर रामा तथा चार और पुरुष सभी मिलकर मनुष्य नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी आए। राय ने पूछा, कालू, आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव जी की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर राय बुलार ने कहा, हे कालू, जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्यत हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान, आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार ने मुबारकबाद दिया और कहा, अल्लाह मेहर करें। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना तथा दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना तथा जयराम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहना। बीबी नानकी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करना। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुंचे तथा परमानंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। ये भी सुना कि मर्दाना डूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यारे पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के चरण छूकर श्री गुरु नानक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश भी श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सबने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांधी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने बोला, याचक लोग लेकर आ गई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपए पैसे आदि दिल खोलकर याचकों को दिए गए। किसी ने 20, किसी ने 10 तथा किसी ने 5 रुपए करके याचकों को दिए। संवत 1550 मार्ग शीर्ष शुक्ला पंचमी को, जबकि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से
चले कालू रामा परमानंद पलता। श्री जयराम जी का पिता तथा जयराम ने निधे ब्राह्मण को रंधावे ग्राम में रवाना किया। पखों के रंधावे का चौधरी जीता रंधावा था। उसका पटवारी मूला चौड़ा था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर की। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी, प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मूले चौड़े को सूचना दे दो, मेहता, कालू, लालू, रामा, कृष्णा, जयराम ये सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे अहोभाग्य जो इन लोगों का पर्दापण हुआ है। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पखों की ग्राम में आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा तथा ये भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र नियत होना उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी तथा अन्य शगुन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बीबी नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सब स्त्रियां प्रसन्नता भरे गीत गाने लगीं। जब कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाने रबाबी ने कहा कि श्री नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू अपने मुख से जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सारा काम है। तब मर्दाने ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरुजी ने कहा, भाई, उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरुजी फुरमाने लगे, हे मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, अतः मध्य फल जो लाभदायक हो चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाने ने कहा कि जो कुछ दोगे वे मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतारकर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा, आप फुरमाएं। गुरुजी कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे, हे मर्दाना, तू बेदी जाति का मरासी नियत रहा है और किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षक तो वह परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को गए तथा गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। फिर शनै शनै गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में तथा इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे कि जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरु जी की निंदा जयराम के पास आकर करते थे। ये सुन जयराम, इस तेरे साले ने तेरी बेइज्जती का कारण बनना है। नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो, हम आपके मित्र हैं, इसलिए सुचेत करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है, मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जयराम जी ने जब इस प्रकार लोगों से सुना, अक्षर नानकी जी को कह दिया। नानकी जी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पर विश्वास ना करें। नानकी जी बहुतेरा कहती, परंतु जयराम के हृदय में श्री गुरु नानक देव पर विश्वास ना होता था। एक दिन गुरुजी ने जयराम को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता हूं कि नवाब साहिब हिसाब किताब देख लें, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब जयराम ने नवाब से प्रार्थना की कि आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें। नवाब की आज्ञा से निधे ब्राह्मण ने जाकर गुरुजी से कहा कि आपको श्री जयराम तथा नवाब साहिब याद करते हैं। तब गुरुजी तमाम वही खाता लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जयराम, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जयराम ने शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप ही है, जो सर्वशक्ति का मालक है, ये कहता है कि मैं उसकी स्तुति करने वाला एक नाचीज मनुष्य हूँ। यह सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, हे जयराम, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जयराम ने कहा, इसका विवाह निकट होने वाला है। नवाब ने कहा कि इसकी ज्ञान की बातें तभी तक हैं जब तक इसकी शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर में आएगी तब इसकी ये अकल जो है वो नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं तब सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। ये सुनकर जगत बंधु श्री नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं, हे नवाब साहिब, जिसके मन में उस अकाल पुरुष का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिनके मन में अगाध श्रद्धा ने उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान और मान लिया है, उनका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? यह मलमूत्र की पूर्ति नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती।
नवाब ने श्री नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल लिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है कि तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तु निकाल कर लोगों को मुफ्त बांटते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री नानक देव जी ने कहा, नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी प्रकार देख लें। यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिए, यदि ना देना चाहें तो भी हमें चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ हो तो हम में से उसी समय ले सकते हो। एक अफसर जिसका नाम जादव राव था, उसे नानक जी का हिसाब देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी है। जादव राव की पहले भी कुछ श्री गुरु नानक देव जी से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है ईश्वर के परम उपासकों की यही पहचान होती है कि वे किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जादव राव उन्हीं कलयुगी जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी से अकारण वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री नानक देव जी के हिसाब की पड़ताल पर लगी तो मन में प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ये तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है, अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने और समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीनी होती थी। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादव रात ने बहुत जोर लगाया कि कहीं पर श्री नानक देव जी की न्यूनता देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में 321 रुपए श्री गुरु जी के नवाब की ओर बाकी निकले। अब जादव राव अति लज्जित हुआ। उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है। तब जादव राव को बुलाकर पूछा गया। नवाब ने कहा, जादव राव, हिसाब की बात सुनाओ। जादव राव ने कहा कि हुजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम रूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपए शेष निकलते हैं, जो श्री नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा, हैं, आप कहीं भूलते तो नहीं भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जादव राव ने अदब के साथ कहा, नहीं हुजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपए शेष अपने लेने हैं। ये सुनकर नवाब क्रोधित होकर कहने लगा, अरे जादव, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा करते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो उसके 321 सरकार की ओर शेष हैं। इतना कहकर भवानी दास कोषाध्यक्ष खचांजी को बुलाया गया और हुक्म दिया कि सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपए दे दिए जाएं तथा 300 रुपए और उसे दे दिए जाएं। जब नानक देव को 321 रुपए मिल गए और रुपए लेकर श्री जगत आधार नानक घर को आ रहे थे तो उस समय जयराम और बीबी नानकी प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैलियों के साथ श्री नानक जी को देखकर बहन बहनोई के आनंद की सीमा न रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ और जयराम तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जयराम ने कहा, मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात है कि 321 रुपए नानक जी ने सरकार से बाकी लेने निकले हैं तथा प्रसन्नता से नवाब की ओर 300 रुपए और भी दिए गए हैं। अपने भाई श्री नानक देव जी की प्रशंसा सुनकर बीबी नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।